हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सभी सेंटेंस एक स्नैप में समझेंगे। इसकी मैं पहचान रिपीट करा देता हूँ आपको। इसमें हिंदी सेंटेंस का जो पहचान है मैं बता रहा हूँ। उसमें सेंटेंस के लास्ट में गया है, या है, ये है, या हूँ, या चुका है, चुकी है, अगर है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे मैंने बता रखा है। बस एक स्नैप में आपको सभी सेंटेंस को समझना है, प्रैक्टिस करना है और रिवीजन भी करना है। आइए हम लोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान मैंने रिपीट करा दिया। सेंटेंस के लास्ट में या है, ये है रहेगा, या चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे ऐसे सब सेंटेंस आएंगे। तो उसको हम लोग पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसको सेंटेंस के मैं सेंटेंस पहचान बता रखा हूँ आपको। अफर्मेटिव में सिंपल सी बातें होती है, नेगेटिव में डिनाई होता है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चनिंग होती है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चनिंग और डिनाई दोनों होता है। आइए इसको एक स्नैप में समझते हैं, इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सभी सेंटेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव। अफर्मेटिव में हम लोग कैसे पढ़े थे, मैं रिपीट करता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं जिसको इसको याद रहेगा। स्टार्टिंग से पहले जैसे मैं अफर्मेटिव का पूछ रहा हूँ, आप उससे पहले डालेंगे तो मुझे समझ में आएगा नहीं आप लोग कुछ मेहनत कर रहे हैं और मेरी मेहनत किसी को फ़ायदा पहुंचा रही है। आइए यहाँ पे देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट ये है, आपको वर्ब 3 बनाने का रूल नहीं है। वर्ब 2 और वर्ब 3 उसको आपको थोड़ी सी माइंड में सेट करना पड़ेगा, उसको कुछ याद करने पड़ेंगे आपको कि वर्ब 3 कैसे हैं। बाकी ये तो थोड़ा सा इसको समझना है कि सब्जेक्ट के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसको मैं बता रखा हूँ, फिर भी एक बार रिपीट करा देता हूँ। अगर सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट या किसी का नाम है, उसके साथ लगेगा आपका हैज़। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे है, इसके साथ लगेगा है। ये मैं बता रखा हूँ, बस एक स्नैप में सभी सेंटेंस को हमें समझना है शॉर्ट में। इससे बहुत से फायदे होंगे, कंपैरिजन में फ़ायदा होगा, प्रैक्टिस में फ़ायदा होगा, और याद करने के लिए आपको एक स्नैप में आपको सभी रूल्स मिल जा रहे हैं। तो यहाँ तो एक क्लियर हो गया। ही, सी, इट है किसी का नाम है तो हैज़, आई, वी, यू, दे है तो हैव। क्लियर। नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम लोग नॉट लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा नेगेटिव का हो गया। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, ये हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में आएगा कैसे होगा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे हम लोग पढ़े थे। तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव में हमेशा याद रखना है। इंट्रोनेगेटिव में क्या होगा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। थोड़ा फास्ट लेकर चल रहा हूँ इसलिए कि मैं पढ़ा रखा हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में ये उठ के आ गया पहले, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। निगेटिव में क्या है, इस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में हमें नोट लगाना है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोनेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा। ध्यान रखना है, सिंपल निगेटिव हो,
हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट। इंट्रोगेटिव में अगर निगेटिव आ रहा है तो सब्जेक्ट पर नोट। बस दो चीज़ याद रखनी है। कैसे? निगेटिव है यानी कि सिंपल निगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट। इंट्रोगेटिव में निगेटिव आ रहा है तो सब्जेक्ट के बाद नोट। गलती से हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट नहीं लगाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट कहाँ लगेगा? सिर्फ निगेटिव सेंटेंस, सिंपल निगेटिव सेंटेंस होगी, इसमें क्वेश्चनिंग नहीं होगी। इंट्रोगेटिव का मैंने बता दिया। इंट्रोगेटिव में शुरू में जैसे क्या आ रहा है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब से काम चलाएंगे। अगर WH वर्ड आ रहा है सेंटेंस के बीच में, हिंदी सेंटेंस के बीच में, उसका इंग्लिश हम लोग इंग्लिश बना ट्रांसलेट करने से पहले उसको हम लोग पहले लिखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर अप्लाई होगा। WH वर्ड हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ऐसे इंट्रोनेगेटिव में अगर क्वेश्चनिंग वर्ड का जो WH वर्ड है जो बीच में आ रहा है तो उसमें भी ऐसे करेंगे। WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, एक स्नैप में मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के चारों सेंटेंस को मैं रिवाइज करा दिया। आइए एग्जाम्पल एक लेते हैं और सभी सेंटेंस को हम लोग उसको ट्रांसलेट करेंगे। टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसी के अकॉर्डिंग हमें एग्जाम्पल लेना है। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। इसको मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ को बोल सकता हूँ मैं क्रिकेट खेला हूँ, तो भी परफेक्ट टेंस है। खेला, ला मीन्स यहाँ पे आ रहा है या हूँ, तो मैंने पहचान बताया था किसी भी सेंटेंस के लास्ट में या है, ये है, या हूँ, अगर है या चुका है, चुकी है, दोनों सेम है। दोनों में से कोई अगर एक आ रहा है तो हमें पहचानना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सेंटेंस कैसा है? सिंपल सी इसमें बातें हो रही है, अफर्मेटिव। डिनाई हो रहा है तो निगेटिव, क्वेश्चनिंग हो रहा है तो इंट्रोगेटिव, क्वेश्चनिंग में भी डिनाई हो रहा है तो इंट्रो क्वेश्चनिंग, मतलब इंट्रो और निगेटिव दोनों, इंट्रो निगेटिव उसको बोलेंगे हम लोग। तो इसको हम लोग अब बनाते हैं। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, अफर्मेटिव है। पहले सब्जेक्ट आएगा आई हैव, खेलना का प्ले का वर्ब 3 होगा प्लेड, ऑब्जेक्ट क्रिकेट। ये अफर्मेटिव में मैंने बना दिया, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड क्रिकेट। निगेटिव में कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाना है निगेटिव में। आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। ओके, वर्ब के बाद नोट नहीं लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नोट लगाना है। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, एग्जाम स्ट्रक्चर भी हमारा वही कर रहा है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, यहाँ पर नोट देंगे अगर निगेटिव है तो, प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट। तो कैसे बनेगा निगेटिव में? आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, बन गया आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। इंटरोगेटिव में बनाना है तो ये जो अपना हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे स्टार्टिंग में। इंटरोगेटिव का एग्जाम्पल कैसे होगा? क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, या क्या मैं क्रिकेट खेला हूँ। तो ऐसे में क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब पहले लाएंगे, हैव आई, वर्ब 3 प्लेड, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क, हैव आई प्लेड क्रिकेट। अब इंट्रोगेटिव तो हमने बना दिया। अगर WH वर्ड आता, मैं क्रिकेट कहाँ खेला हूँ, मैं क्रिकेट कहाँ खेला हूँ, अगर यहाँ पे कहाँ लिख दूँ वर्ड अगर, तो WH वर्ड बीच में आ गया, तो इस WH वर्ड का स्टार्टिंग में हम लोग उसको ट्रांसलेट करेंगे। इस कहाँ वर्ड हटा देते हैं तो अफर्मेटिव हो गया, कहाँ ऐड कर दें इंट्रोगेटिव विथ WH वर्ड हो गया। WH वर्ड के साथ एग्जाम्पल बनाते हैं, मैं क्रिकेट कहाँ खेला हूँ, कहाँ का क्या होता है? वेयर हैव आई
प्लेड क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। मैं क्रिकेट कहाँ खेला हूँ, वेयर हैव आई प्लेड क्रिकेट। इंट्रोनेगेटिव बनाने हैं तो मैंने बताया है कि सब्जेक्ट बाद नॉट लगेगा। मैं क्रिकेट नहीं खेला हूँ या मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँ तो आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। इंट्रोगेटिव में आपका सब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा। एक इंट्रोनेगेटिव एग्जाम्पल लेते हैं। हैव आई नॉट प्लेड क्रिकेट। ओके, हो गया। हैव आई नॉट प्लेड क्रिकेट। तो एक स्नैप में हमारा सभी सेंटेंस फिनिश होता है। आज हम लोग क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। कल नए चैप्टर पे मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स।